ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है। मेरा नाम एल सिंह है। तुसी देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। सो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो लेके आया हूँ मैं टूईब्रो भाई की। टूईब्रो भाई ने काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बनाई है और हम सब आपके साथ, आई होप कि आपने देख ली होगी, लेकिन हम सब मिलके भाई भाई हिंदुस्तानी भाई मिलके देखेंगे कि पाकिस्तान के टूईब्रो भाई ने कैसे बजाई है। तो जो इन्होंने टाइटल दिया है वो दिया हुआ पाकिस्तान रिएक्शन ऑन फीफा वर्ल्ड कप रोस्ट। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 रोस्ट टूईब्रो ऑफिशियल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर चेकआउट करना। और हिंदुस्तानी भाइयों को हमेशा हिंदुस्तानी भाई सपोर्ट करते रहें, यही मेरी दिल की इच्छा है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं मिलके, फिर एंड में करेंगे तबसरा और पुरकियों की, फिर देखेंगे कि हम कैसे और बजा सकते हैं। पहले देखते हैं कि अपना टूईब्रो भाई ने कैसे पुरकियों की बजाई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फुटबॉल के आलमी कप में मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की गई फुटबॉल इस्तेमाल होगी। अच्छा, और पाकिस्तान, लेकिन खुद पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इन सबसे कोसों दूर है। बस हवा निकल गई। मतलब भाई पाकिस्तान की बनी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में क्या पहुंच गई। पोर्कियों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ है जैसे मंगल ग्रह पर सैटेलाइट पहुंचा दिया हो। जिस भी पोर्की को देखो पाकिस्तानी फुटबॉल की तारीफ में फटा जा रहा है। दुनिया की बेस्ट फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है और दुनिया के बेस्ट आतंकवादी भी तो पाकिस्तान में ही बनते हैं। उसके बारे में भी कुछ बोल। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की। साला पाकिस्तानी फुटबॉल टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में 211 देशों में 194 नंबर पर आते हैं। और तो और फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग देखते हुए भी पोर्की एक दूसरे से ये कहते हुए पाए जाते हैं, चेक कर, नीचे से चेक कर। लेकिन पाकिस्तान में बनी फुटबॉल की तारीफ ऐसे करते फिर रहे हैं जैसे फुटबॉल नहीं पाकिस्तानी टीम ही फीफा वर्ल्ड कप में पहुंच गई हो। बंदों ने यहाँ तक कह दिया कहीं कंट्रीब्यूशन हो ना हो, हमारी टीम खेले या ना खेले फीफा वर्ल्ड कप में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट। हाँ, ये तो इतना तगड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसके बिना तो खेल ही संभव नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा देश तो जैसे फुटबॉल बनाता ही नहीं। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, कंट्रीब्यूशन पर बकचोदी तो ऐसे पेल रहे हो जैसे फीफा वर्ल्ड कप के लिए फ्री में फुटबॉल दे रहे हो। साला एक दो कोरी के लिए अपनी फौज को कतर में सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रख दिया है और तुम कंट्रीब्यूशन दोगे। पाक आर्मी के नाम एक और एहसास, आर्मी के ऑफिसर्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी संभालने के लिए कतर रवाना। भाई इसे बोलते हैं असली तरक्की। आर्मी ऑफिसर से सीधा सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन पाकिस्तानी फौज की इस उपलब्धि के बाद भी पोर्कियों का मनोबल गिरा नहीं है, बल्कि उनका अपनी फौज की तारीफ में कहना है। ये शानदार स्टेडियम्स जिनमें दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स पाकिस्तान में बने फुटबॉल से खेलेंगे और पाकिस्तानी फौजी जवान इनकी हिफाजत करेंगे। मतलब जिन फौजियों की हिफाजत खुद का मुल्क नहीं कर पा रहा, थोड़े से पैसों के लिए दूसरे देशों को अपनी फौज किराए पर दे रहा है, उस देश के फौजी दूसरे देश में जाकर लोगों की हिफाजत करेंगे। यानी ये अब इस हद तक गिर चुके हैं पैसों के लिए कि ये अब सिक्योरिटी गार्ड बन गई है पाकिस्तान की फौज दूसरे मुल्कों के लिए। किराए पे मौजूद है, जो मर्जी आए और ले ले। 150 रुपया देगा। भाई पाकिस्तान का सही है, चीन से कर्जा लेने के लिए चीन को पाकिस्तानी लड़कियां किराए पर दे दो, कतर से भीख मांगने के लिए पाकिस्तानी फौज किराए पर दे दो। हर तरफ से कमाई पैसा ही पैसा होगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जोश अपने चरम पर है। पहला इनकी फुटबॉल कतर ने खरीद ली, दूसरा इनकी फौज कतर ने किराए पर ले ली, और तीसरा फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा और इसमें से इत्तलाती है कि एक स्टेडियम पाकिस्तान को मिलेगा। भाई दरअसल माजरा क्या है कि कतर में बनाए गए 8 स्टेडियमों में से 2 स्टेडियम ऐसे हैं जिनको समुद्री शिप के कंटेनर और स्टील से बनाया गया है, जो पोर्टेबल हैं। यानी इन स्टेडियम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने कतर से स्टेडियम की भी भीख मांग डाली और उधर कतर पाकिस्तान से अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। मतलब खेलने के लिए पोर्कियों के पास कोई ढंग की फुटबॉल टीम नहीं और इन्हें स्टेडियम चाहिए, जबकि बंदे खुद ही कहते फिरते हैं हमारी फुटबॉल के अलावा कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। सर वो दिन कब आएगा जब हमारी टीम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलेगी? भाई कभी नहीं आएगा। और इसका कारण भी पोर्की खुद ही बताएंगे। दुनिया भर में ये अमीरों का खेल है और पाकिस्तान में ये गरीबों का खेल है। गरीब कहीं का। भाई फीफा वर्ल्ड कप का जितना हल्ला तो खुद उन वर्ल्ड कप खेलने वाले देशों ने भी नहीं मचा के रखा है, जितना इन पोर्कियों ने फीफा वर्ल्ड कप न खेलने के बाद मचाया हुआ है। और इसका कारण एक इवेंट का पूरी दुनिया में इंतजार था और वो है फीफा वर्ल्ड कप, जो पहली
पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क में हो रहा है। हाँ, जैसे अगर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले किसी देश में होता तो जैसे फीफा वर्ल्ड कप का किसी को इंतजार ही नहीं होता। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारू, मजहब के पिछवाड़े में ही सिर डाल कर रहना, कभी बाहर मत निकल जाना। भाई इन पोरकियों की हरामजादगी इतनी ज्यादा है कि साले हर जगह खेल से आगे मजहब को प्रमोट करेंगे। और यही वजह है कि जहाँ पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप कतर की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप की तारीफ में फटा जा रहा है, क्योंकि इनकी बिरादरी का देश जो आयोजन कर रहा है। पहली बार किसी मुसलमान मुल्क में मुनक्किद होने वाला ये वर्ल्ड कप तारीख का महंगा तरीन इवेंट करार दिया जा रहा है। महंगा? मुझे तो भाई मीडिया की बकचोदी समझ नहीं आती। उधर कतर ने पूरे देश का बजट फीफा वर्ल्ड कप में घुसेड़ कर रख दिया है, और इधर मीडिया की माने तो ये दुनिया का सबसे महंगा इवेंट है। और वहीं दूसरी तरफ इस इवेंट की सच्चाई, फीफा वर्ल्ड कप आयोजन में खर्च हुई धनराशि 220 अरब डॉलर बताई जा रही है। और जिन चीजों पर ये धनराशि खर्च की गई है वो है मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, नई सड़कें, इनोवेटिव हब, कॉम्प्लेक्स, करीब 100 नए होटल और मनोरंजन की कई चीजें जिनका स्टेडियम से कोई लेना देना ही नहीं। ये सारी परियोजनाएं कतर नेशनल विजन 2030 का हिस्सा हैं। अब जब सालों मुल्क की परियोजनाओं का बजट भी फीफा वर्ल्ड कप में घुसेड़ कर दिखाओगे तो इवेंट का खर्चा ज्यादा नहीं दिखेगा। मेरे को और भाई फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर के नियम, समलैंगिक लोगों पर बैन, शराब पर बैन, खुद की पसंद के कपड़े पहनने पर बैन, अनमेरिड कपल के लिए रेंट पर रूम बैन, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खुले में प्रार्थना करने पर बैन। अरे तुम्हारी बहन का कतर मारूं, दूसरे देशों में जाकर तुम उनके ग्राउंड पर कितना भी धर्म का प्रचार करो उसका कुछ नहीं, पर अगर कोई तुम्हारे देश में आकर प्रार्थना भी करना चाहे तो बैन। मारो तो खोपड़ी तोड़ साले का मार। अबे फीफा वर्ल्ड कप का ये लोगो हटाकर उस तरह लगा लो। वैसे भी तुमने खेल को खेल रहने कहाँ दिया है, धर्म प्रचार करने का अड्डा बनाया हुआ है। अब बस फुटबॉल खेलने आए खिलाड़ियों का खतना होना बाकी है, वो काम कतर में मौजूद जाकिर नाइक करा ही देगा। और भाई उधर पोरकी फीफा वर्ल्ड कप के मैच से पहले अर्जेंटीना को फुल सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। मेरी तो फेवरेट टीम है जर्मनी, लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा है जो अर्जेंटीना का मेसी। अर्जेंटीना मेरा टीम है, अगर जीत गया पूरे लोगों को मैं लास्ट में घुमाऊंगा। और जैसे ही सऊदी अरब जीता, और सऊदी अरब की जीत पर लियारी में भी फैंस ने भरपूर जश्न मनाया। देखो देखो कौन आया, सऊदी आया के नारे लगाते। अब भाई यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि इन पोरकियों में अपने धर्म को लेकर कट्टरता किस कदर कूट कूट कर भरी हुई है। भाई वो तो अच्छा है कि पाकिस्तानी टीम फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही, तो ये हालत है। अगर फीफा वर्ल्ड कप खेल रही होती तो ये साले मजहब के नाम पर स्टेडियम में जाकर खुद को उड़ा लेते और फीफा वर्ल्ड कप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आपने वीडियो देखी, मेरे को तो बड़ा मजा आया, अच्छी रोस्टिंग किया और अच्छी नॉलेजेबल आपको चीजें पता चली होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के 220 बिलियन का ये पोरकी दिखा रहे हैं, पता नहीं कतर ने दिखाया कि नहीं दिखाया कि हमारा 220 बिलियन लग गया। वो सही बोला कि उन्होंने सारा का सारा बजट अपना उसमें फीफा घुसेड़ दिया कि हम वर्ल्ड कप करा रहे हैं 220 बिलियन डॉलर का। और पोरकी तो हाई मदरसा शॉप, इनको कुछ पता पुता होता नहीं कि ये चल क्या रहा है। अच्छा मेरे को एक बात नहीं समझ आती, ये साले अंग्रेजों को या फिर ये यूरोपियन कंट्री को क्या हो गया भाई, फुटबॉल करवानी है किसी और कंट्री में करवा लो जहाँ पे कोई आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और आपने यूएस का देखा है, वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ को उनको बोल दिया कि ये हम तुमसे नफरत करते हैं, पोस्टर बैनर वगैरह लगा दिए। दूसरा मैंने सुना कि बडवाइजर बियर होती है, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, तो बडवाइजर उसका स्पॉन्सर है मेन, और बडवाइजर बियर नहीं बेच सकता कतर में, हद है, ठीक है। और भाई ने बिल्कुल सही बोला कि जो फीफा का इन्होंने लोगो बनाया कतर वालों ने, उसका कतर का उस लोगो जो है उस तरह बना लेना चाहिए। तो उसमें भी यार ये ना मैंने देखा है, जो ना हम कह देते हैं लेकिन पाकिस्तान तो चलो 100% ही जिहादियों का मुल्क का है, जहाँ टेररिस्तान ही है, लेकिन ये कतर हो गया और भी कई मुल्क हैं सिर्फ एक दो को छोड़ के, जहाँ थोड़ा बहुत सऊदी अरब और यूएई बिल्कुल, यानी कि इसमें आप अगर मॉडर्न में देखना है ना तो सबसे ज्यादा मॉडर्न जो है वो अरब कंट्री में वो यूएई है, उसमें सब कुछ चलता है। लाइक उसमें आप लिकर भी चलता है, ठीक है, स्लट्स भी चलती हैं, तो वहाँ पे बीचेस भी हैं, बिकिनी भी डाल के लड़कियां घूमती हैं, फॉरनर्स घूमते हैं। तो वो आई डोंट नो कि उनका माइंडसेट ये हुआ है या फिर वो इकोनॉमिकली ऐसा सोचते हैं, जहाँ उन्होंने सोचा कि यार हमें इकोनॉमिक जरूरी है, ये सारे ड्रामे बंद करने चाहिए। तो मैं उसको
दुबई को या यूएई को मान लो आप, बेसिकली हम दुबई बोल देते हैं कि दुबई मेन दुबई का ही ज़्यादा आता है। अब यूएई के लगा लो, यूएई का को लोगों को समझ आ गई है कि ऐसा नहीं चलता। अगर यही इवेंट यूएई में हो रहा होता ना तो किसी चीज़ पे बैन ना होता, ना किसी चीज़ के नारे लग रहे होते। तो ऐसे जो रेडिकल कंट्रीज होती हैं उनमें देखो, अब वहां पे ये पोरकियों को ये नहीं पता चलता कि फुटबॉल तुम बना के भेज रहे हो, फुटबॉल ये इतना गुमान करते हैं ना एक टुच्ची सी फुटबॉल का और एक नमक पे। ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में बस नमक और वो भी पिंक सॉल्ट बोलते हैं, ये दुनिया में और कहीं निकलता नहीं है, जब दुनिया इसके बिना मर जाएगी फुटबॉल के बिना। इंडिया भी फुटबॉल बनाता है, जर्मन भी बनाता है, एडिडास फुटबॉल बनाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं फ्रांस भी फुटबॉल बनाता है, फुटबॉल सारी कंट्रीज बनाते हैं। तो इनको एक कहीं पता नहीं आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले कोई तगमा मिल गया होगा कि यार इनकी फुटबॉल ज़्यादा बिकती हैं या अच्छी हैं, तो वही तगमे को आज तक लेके घूम रहे हैं और इनसे बेटर फुटबॉल्स बनती हैं। अब पता नहीं इनकी फुटबॉल फीफा में यूज़ होती है या नहीं होती, बस उसी का राग लापते रहते हैं। और क्रिकेट संभाली नहीं जाती, ठीक है, फुटबॉल के पीछे लगे हुए हैं कि फुटबॉल हमने करनी है। इनसे लाख गुना दर्जे पाकिस्तान के हमारे फुटबॉल के इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, चाहे नीचे लेवल पे होते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान से। अब साउथ में देख लो, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है फुटबॉल का। तो जैसे हमारे नॉर्थ में हॉकी का बड़ा ट्रेंड है, तो ऐसे है। तो क्रिकेट तो चलो है ही है। तो पुर्कियों को अपनी लेवल ही, अच्छा सऊदी जीत गया गलती से और उस पर खुशियां मनानी शुरू कर देते। अपना इनका कुछ नहीं है, अपना इनका फुटबॉल में 114-15वां नंबर है फुटबॉल का। तो आप इनके दिमाग देख लो कि पुर्कियों के दूसरों के सिर पे ही उछलते रहते हैं, मुझे वो पसंद है, मुझे वो पसंद है, करना धरना एक चवन्नी का काम नहीं। बाकी रही रेडिकलाइज की बात, वो कतर यार कंट्री ऐसा ही है, जो कंट्री रेडिकलाइज बंदों को लाके वहां पे स्पीच कराता। मैंने आपको बोला भी था कि एक उन्होंने वही हो गया ना, हमने उस पर बोला जाकर नाए पे, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, उन्होंने रिप्लाई कर दिया जी हमने नहीं बुलाया। वही है, उसने गोली चला दी। मैंने बोला था ना वे खोखा गोली का जो रह जाता है, हम उसको लेके अब क्या करेंगे। उसने बोल दिया ठीक है जी हमने नहीं बुलाया, ये अपनी मर्जी से आ गया। पूछने वाला हो गया वीजा तुम्हारे बापू ने दे दिया था, वीजा तो तुम ही देते हो ना, जाकिर नाइक तुम्हें पता नहीं था। इतने भोले बन जाते हैं, सब पता होता है एम्बेसीज को, ये कौन आइडेंटिटी है, कौन क्या है, कौन वीजा मांग रहा है, कौन नहीं मांग रहा है। वो आम बंदा नहीं है जिसका एम्बेसी को नहीं पता होता वो एक। अच्छा मलेशिया देख लो, हम कह देते हैं कि मलेशिया को हमने झटका दे दिया, ठीक है, लेकिन ये एसेट्स होते हैं दूसरी कंट्री को, किसी दूसरी कंट्री को तंग करने वाला, ठीक है, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो नो डाउट वो कर रहे हैं इस्तेमाल इस चीज़ का, मलेशिया वाले भी कर रहे हैं यूज़, चाहे उनको 5-7 बिलियन का चूना लग गया, लेकिन उन्होंने ये जाकिर नाइक को अपने पास रखा हुआ। ऐसा नहीं है कि यार चलो ठीक है ये जाकिर नाइक उसको बोले कि दौड़ यहाँ से निकल, ठीक है। मलेशिया में आप जाके लेने की कोशिश करो ना कि हमें वो दे दो, वहाँ की PR दे दो या दे दो, मलेशिया देता नहीं जल्दी जल्दी PR किसी को, ठीक है, और जाकिर नाइक को PR दे दी। तो ऐसे ही पाकिस्तान है, दाऊद इब्राहिम को दी हुई है PR सिटीजनशिप। तो ये कंट्रीज होती हैं जो रेडिकलाइज कंट्रीज हैं, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे को ये समझ नहीं आती कि यूरोपियन कंट्रियां का दिमाग हिला हुआ है, साले दिमाग से पैदल हो चुके हैं। ये कतर में फीफा वर्ल्ड कप रखा दिया और उस पर हर चीज़ पे बैन लगाया उन्होंने। अब वहाँ पे जो सबलिंग हैं, जहाँ ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर कोई और होता है, तो उन पे उन्होंने बैन लगा दिया, सब चीज़ पे बैन है, और फुटबॉल खेल लो। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो वर्ल्ड कप जा रहा है ना फीफा का, ये वर्स्ट वर्ल्ड कप होगा दुनिया का अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं। उसमें हुआ था क्या कहते हैं, रशिया में जब हुआ था, मोसाद उसके इनके बंदे मार दिए थे। एक बार हिटलर ने बंदे मार दिए थे अपनी जर्मन के खुद के, जब वो हार गया था। तो रशिया में भी जो यहूदी थे उनको मार दिया था फुटबॉल की टीम को। तो इन्होंने बिल्कुल सही किया था उस टाइम, इजराइल ने चुन चुन के बंदे मारे थे, एक एक बंदा चुन चुन के। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, आप भी देखना, आपको मिल जाएगी। जो मेरा नाम भूल गया, उसका दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन उस पर डॉक्यूमेंट्री देखना, आपके
आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक एक चीज दिखाई है, अभी कैसे इजराइलियों ने कैसे प्लान्स बनाए, कैसे कहाँ कहाँ गए, किसका पीछा कैसे किया, वो डॉक्यूमेंट्री देखने वाली है। ये होती है देश का प्राइड। हमारे बंदों को मारा तो तुम्हें दुनिया में कहीं पे भी छुप जाओ, वो सारे अलग अलग दुनिया में भाग गए थे मार मुर के। ठीक है, तो यार बड़ा दर्द हुआ था जब वो मैंने देखा वो उनके होटल में जा जाके ना इन जिहादियों ने उनको मारा था, तो उन्होंने चुन चुन के मारे थे। तो ये बात है, कोई फायदा तो है नहीं। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग तो मैं ये बोलूँगा कि ट्रू भाई अल्टीमेट ही है। तो पूर की तो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। अब मैंने सुना है, मैंने क्या सुना, आप लोगों ने भी सुना है कि आप दोस्तियों के बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं पूर की। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनके साथ पुरखियों के साथ कोई ट्रेड करने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की, भाई मैं तो विरोधी हूँ पूरा। और मैं अगर, वैसे तो मैं नहीं बताना चाहता लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर मेरा मन भी हुआ ना वोट डालने का बीजेपी के, तो मैं तो कभी भी नहीं डालूंगा और मैं कंपेन चलाऊंगा इनके अगेंस्ट। अगर इन्होंने ट्रेड शुरू किया या कोई लिंक रखने की कोशिश की पुरकिस्तानी के साथ, तो मेरे को भी ये लगता है 90% या 80% बंदे मेरे से एग्री होंगे कि हमें पुरकियों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। चाहे वो जितने मर्जी अब कहते रहें हमें इंडिया के साथ रिलेशन बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं बार बार हमेशा बोलता आ रहा हूँ, दीवार अब हो चुकी है बिल्कुल यानी कि खराब। अब एक सिर्फ धक्का मारना और ये दीवार पुरकिस्तान की गिरनी चाहिए। अगर अभी भी हमने इस पे लित्तापुत्ती कर दी, सीमेंट वगैरह लगा के इसको खड़ा करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की, ठीक है, जहां अपने लोगों ने कोशिश की, तो भाई आप एक बात याद रखना, ये पुरकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान के सगे नहीं हैं। अब तो सभी बोलने लग गए हैं। अब तो मैंने कई यूट्यूबर्स भी देख लिए हैं, अपने तगड़े तगड़े यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि भाई माफ करो, हमें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम अपना रास्ता नापो, हम अपना नाप रहे हैं। और पुरखियों को, कईयों को बहुत ज्यादा डाउट है, वीडियोस देखते रहते हो आप, उनको ये डाउट है कि अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती है तो इंडिया तरक्की करने लग जाएगा। इनको पता नहीं क्या लगता है कि इनके पास कौन सा कोई नूर का हीरा कि इंडिया इनसे आने से ज्यादा तरक्की करेगा। इनको ना एक बहम हो चुका है कि हम अगर हमारे साथ इंडिया ट्रेड करे या हमारे साथ मिले, हमारे साथ दोस्ती करेगा तो इंडिया बहुत तरक्की करेगा। इनको ये नहीं पता कि इंडिया तुम्हारे बगैर ज्यादा तरक्की कर रहा है। जब तुम्हारे साथ यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट आज से 20 साल पहले, ठीक है, 15 साल पहले पींगे चढ़ाती थी तो इंडिया तरक्की नहीं कर रहा था। जब से तुम्हारा साला हमने छोड़ा है रास्ता, बुलाना छोड़ दिया, ठीक है, हमने कह दिया कि हमें ट्रेड नहीं चाहिए, आप नोट कर लेना इस पिछले 15 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इतना आपको 30-40 सालों में नहीं वो तरक्की मिली होगी जो अब मिली है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम कोई बात नहीं 10 साल और वेट कर लेते हैं, 15 साल और वेट कर लेंगे, जीवी जिस दिन आ जाएगा हमारा बस एक ही प्रॉब्लम है हमारे पास सेंट्रल एशिया की, वो भी हमारा रूट बना लिया था हमने ईरान, बाया ईरान के थ्रू, वो भी रूट रहेगा। और 10-15 साल वेट करे गवर्नमेंट, मैं तो मानता हूं, अगर फिर भी मैं ये सोचता हूं कि अगर नहीं कर पाई, इस गवर्नमेंट में गट्स है, ये कर देगी, जीबी ले लेगी, पीओ को तो खैर ले ही लेगी, जीबी भी ले लेगी। अगर जीबी आ गया तो हमारा सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल जाएगा, दैट्स इट। और कई भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई वहां पे इतना हो रहा है तो उनके आ नहीं जाएंगे, तो वे उनके वो दूसरे बंदे हमारे इंडिया में नहीं घुस जाएंगे। मैं तो एक बात बता देता हूँ, अल्लाह मियाँ ने आपको, शायद जो मेरे पुराने वीडियो देखते हैं, अल्लाह मियाँ ने मेरे को बोला था कि तुम कुछ कांड करने वाले हो, जहाँ पाकिस्तान का कुछ कांड होने वाला है, तो अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर लो कि हम रिफ्यूजी को अगले 5 साल के लिए, कोई भी रिफ्यूजी हो, हम उसको इंडिया में एंटर नहीं करने देंगे। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई गवर्नमेंट का एक आधा छोटा मोटा भी, वैसे तो इतना बड़ा चैनल नहीं है लेकिन छोटा मोटा भी ऑफिशियल है, तो वो ये बात उठाए कि अपने पार्लियामेंट में एक पीओ के लेने या जीबी में कुछ करने से पहले, आप एक पार्लियामेंट में, जब पाकिस्तान में कुछ होने से पहले अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर लो कि हम अगले 5 साल तक किसी उसको नहीं लेंगे, रिफ्यूजी को किसी को नहीं लेंगे, ठीक है। तो कोई रिफ्यूजी नहीं आ सकेगा, कुछ नहीं आ सकेगा। उसके बाद अगर 5 साल में कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो 5 साल बाद फिर एक्सटेंड कर देना कि हम और 5 साल नहीं रिफ्यूजी लेंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अपने पार्लियामेंट में कर लो और पूरी दुनिया को बता दो कि भाई हम रिफ्यूजी नहीं लेंगे। तो दुनिया को थोड़ी पता है कि हम कुछ करने वाले हैं जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे हम बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे को तो बहुत मजा आया ये वीडियो देख के, आई होप आपको भी बड़ा मजा आएगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे
विचार, मेरे जो मेरी बातें अच्छी लगती हैं, जब मेरे अपने इंडिया के प्रति आपको लगता है कि ये सही बोलता है, तो प्लीज़ जो नए लोग हैं वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करके सोल्जर बन जाना भाई। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो सबसे पहली वॉर होगी ना वो इन्फॉर्मेशन की होगी। आप देखते जाना, जब पीओके का कुछ चलना है ना तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से नेगेटिव प्रोपेगेंडा करा जाएगा, दुनिया से करा जाएगा। उससे लड़ने के लिए हमें सब हिंदुस्तानियों को एकजुट होना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उस प्रोपेगेंडे को तोड़ सकेंगे। मैं भी उसी चीज़ की अभी तैयारी कर रहा हूँ, सो दैट कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा हों, हम आवाज़ बने। जब ये पोरकी गलत प्रोपेगेंडा उठाएंगे, जब हम पीओके या जीवी लेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।